मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है गुरुजी के क्लास में। आज मैं क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर प्रकाश का परावर्तन पढ़ाने वाला हूं। आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन। इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट मतलब प्रकाश, रिफ्लेक्शन मतलब परावर्तन। इसको पढ़ने से पहले हम समझेंगे आखिर ये प्रकाश होता क्या है। अगर इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो मेरा जानना और आपका जानना ये बेहद जरूरी है कि प्रकाश आखिर होता क्या है। प्रकाश होता क्या है? तो प्रकाश वह भौतिक कारक है, प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को आसानी से देख पाते हैं। हम किसी भी वस्तु को आसानी से देख पाते हैं, उसे क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। इतना तो समझ में आ गया होगा कि प्रकाश किसे कहते हैं। अब समझते हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में चलती है कि टेढ़ी मेढ़ी चलती है। इन दो ऑप्शन है आपके पास, प्रकाश सीधी चलती है कि टेढ़ी मेढ़ी चलती है। इसका सही जवाब होगा प्रकाश हमेशा स्ट्रेट लाइन यानी सीधी रेखा में चलती है, सरल रेखा में चलती है। अगला टॉपिक प्रकाश का स्रोत। अब हम लोग समझेंगे भाई साहब कि प्रकाश का स्रोत होता क्या है। तो प्रकाश स्रोत उसे बोलते हैं जहां से प्रकाश उत्पन्न होता है, जहां से प्रकाश उत्पन्न होता है, उत्सर्जन होता है, उसे प्रकाश स्रोत बोलते हैं। तो प्रकाश स्रोत में जैसे में क्या क्या हो सकता है? फर्स्ट नंबर में हो जाएगा सूर्य का प्रकाश, सेकंड नंबर तारा, उसका भी खुद का प्रकाश है। अगला होगा मोमबत्ती, जलती हुई मोमबत्ती तो आपको घर में जरूर होगी, तो जलती हुई मोमबत्ती से भी प्रकाश उत्पन्न हो रहा है, तो वो भी हो जाएगा एग्जाम्पल में। इतना समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको नोट करते हुए चलिएगा और समझते हुए चलिएगा। एक बार ना समझ में आए तो फिर से रिपीट वीडियो को देखना है, स्किप करके फिर पीछे से आप देख सकते हो आराम से, ठीक है। प्रकाश स्रोत आपको समझ में आ गया होगा। अब हम समझेंगे कि प्रकाश स्रोत के कितने भेद होते हैं। तो प्रकाश स्रोत को वस्तु के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, क्वेश्चन आए, वो 2 भागों में बांटा गया है। प्रकाश स्रोत को वस्तु के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? तो 2 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट नंबर है प्रदीप्त या दीप्त बोलो या प्रदीप्त बोलो, दोनों सेम ही है नाम। तो प्रदीप्त वस्तु या दीप्त वस्तु एक नंबर में हो गया। दूसरा इसका है अप्रदीप्त वस्तु या अदीप्त वस्तु, वो भी दोनों सेम है, ठीक, इससे कंफ्यूज मत होइएगा। अब हम लोग समझेंगे कि प्रदीप्त यानी कि दीप्त वस्तु किसे कहते हैं। तो दीप्त वस्तु किसे कहते हैं? तो जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित होती है, जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित होती है उसे क्या कहते हैं? दीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे मैंने प्रकाश स्रोत में जो एग्जाम्पल बताया था, सूर्य, तारा और जलती हुई मोमबत्ती, वही एग्जाम्पल इसमें भी हो जाएगा, क्योंकि वही तो है जो खुद का प्रकाश उसके पास है जो उत्पन्न कर रहा है। इसके एग्जाम्पल में भी सूर्य, तारा और जलती हुई मोमबत्ती हो जाएगी। अगला 2 नंबर में बोलते हैं अप्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं? तो वैसी वस्तु जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है, वैसी वस्तु जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है उसे क्या कहते हैं? अदीप्त या अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे में आपके आसपास जो भी वस्तु रखी हुई है, ये मेरे टोपी, कपड़ा, ये सब जितना सामान यूज करते हो घर में, ये कपड़ा, शर्ट, ये सब शरीर जो हमारा है, ये प्रकाश उत्पन्न नहीं ना कर रहा है, तो इस एग्जाम्पल में हो जाएगा। चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक है प्रकाश की किरण। अब भाई साहब प्रकाश की किरण किसे कहते हैं? तो प्रकाश की किरण उसे कहते हैं प्रकाश जिस सरल रेखा पर गमन करती है यानी चलती है, उसी रेखा पथ को हम प्रकाश का किरण कहते हैं। फिर से सुनिए, प्रकाश जिस सरल रेखा पर चलती है यानी गमन करती है, उसी पथ को क्या कहते हैं? प्रकाश का किरण कहते हैं। समझ में आ गया। अब अगला टॉपिक है प्रकाश पुंज। प्रकाश पुंज कहो या किरण पुंज, दोनों नाम सेम ही है, ठीक, दोनों आप बोल सकते हो, प्रकाश पुंज या किरण पुंज। किरण पुंज होता क्या है?
इसको किस किरण पुंज किसे कहते हैं? तो किरणों के समूह को, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। वहां एक से अधिक लाखों करोड़ों की एक साथ में आ जाएगा, उसको किरण पुंज कहते हैं। आगे समझ में? अब भाई साहब किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? अगला टॉपिक है किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं। तो किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। पहला नंबर अभिसारी प्रकाश पुंज, दूसरा नंबर अपसारी प्रकाश पुंज, तीसरा नंबर समांतर प्रकाश पुंज। प्रकाश पुंज कहो या किरण पुंज, दोनों सेम होता है, इसे कंफ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए। ओके, चलिए फर्स्ट है अभिसारी प्रकाश पुंज, है ना? तो अभिसारी प्रकाश पुंज किसे कहते हैं? कोई एनीबॉडी, आप में से कोई बताइए, अगर पढ़े हैं किताब तो। चलिए मैं ही बता देता हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं ही ना बताऊंगा। ओके, तो अभिसारी प्रकाश पुंज किसे कहते हैं? वैसी प्रकाश पुंज जो एक ही बिंदु पर जाकर मिलती है। वैसी प्रकाश पुंज, बहुत सारा पुंज जो एक ही बिंदु पर, जो ये प्रकाश पुंज है, समझना मेरा डायरेक्शन, जो एक ही बिंदु पर जाकर मिलती है उसे क्या कहते हैं? अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। आया ना समझ में? अगला टॉपिक है दूसरा नंबर कि हाँ, इससे पहले समझ गए ना, डायग्राम देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अगला है दूसरा नंबर अभिसारी प्रकाश पुंज। अब ये क्या होता है, किसे कहते हैं? तो ठीक पहले वाला जो अभिसारी जो हम बोले हैं उसी का उल्टा होगा इसमें। वैसी किरण पुंज जो एक बिंदु पर, एक बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती है। उसमें था कि बहुत सारा जाकर के एक बिंदु पर मिल रहा था, इसमें है कि एक बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती है। एक बिंदु, यहाँ पे एक बिंदु है, मान लो ये टॉर्च है, मेरा हाथ में जो देख रहे हो आप, गोल का हाथ बनाए हैं, ये टॉर्च है, टॉर्च का ये लाइट है। यहाँ से जब निकलेगा तो फैलते हुए निकलता है, आप लाइट मार के देखना रात में। तो इसको क्या कहते हैं? अपसारी प्रकाश पुंज। इसका डिफिनेशन निकल के आया, वैसे प्रकाश पुंज जो एक बिंदु से अनेक जगह के लिए, मतलब अलग अलग निकलती हुई प्रतीत होती है, उसे क्या कहते हैं? अपसारी प्रकाश पुंज। आया ना समझ में? अगला 3 नंबर समांतर प्रकाश पुंज किसे कहते हैं भाई साहब? समांतर का मतलब होता है बराबर बराबर दिशा, एक साथ, इतना तो समझ में सबको आता है। तो वैसी प्रकाश पुंज जो समान रूप से, समान सरल रेखा पर, समान यानी दोनों आपस में बराबर समान सरल रेखा में गति करती है, उसे क्या कहते हैं? चल रही होती है, उसे क्या कहते हैं? समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। जो एकदम समान भागों में चलेंगे, ठीक, उसे समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अगला टॉपिक मैं वीडियो पार्ट 2 में बनाऊंगा, उसमें आप जाकर के देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, वहां से आप जाकर देख सकते हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, ना अच्छा लगा हो तब भी कमेंट करके बताइएगा, मैं उस पर और अच्छे से बनाने की कोशिश तो करूंगा जरूर।